हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। केमिकल काइनेटिक्स का बच्चों ये पार्ट 3 जो है थर्ड सीरीज में लेकर के आज आया हूँ। और बच्चों हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टडी हम लोग कर रहे थे। और आज जो है बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट से रिलेटेड, जिसका नाम है रेट लॉ इक्वेशन या सिंपली रेट इक्वेशन के नाम से भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता होगा। तो जनरली बच्चों क्या है कि रेट लॉ इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आगे इस चैप्टर में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़ेंगे, चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो। तो उसमें आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट रेट लॉ इक्वेशन का आपको आना चाहिए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जो डेरिवेशन जो आगे हम लोग जो करने वाले हैं जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में, तो वो सब जो है कि आपको देखने को जनरली आपको नहीं मिले पाएगा। फिर इसलिए आपको क्या है कि पहले रेट लॉ इक्वेशन समझना है। तो आइए हम लोग आज जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन या इसी को बच्चों सिंपली जो है वो किस नाम से मिलेगा, लिखा हुआ है ये रेट इक्वेशन के नाम से, रेट इक्वेशन। तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है एक हम लोग क्या करेंगे कि जनरल केमिकल रिएक्शन जो है, जनरल केमिकल इक्वेशन जो है वो कंसीडर करेंगे। कोई नेमिंग रिएक्शन बच्चों हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करने वाले हैं। पहले जनरल बात हम लोग करेंगे और फिर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पर, कोई भी नेमिंग रिएक्शन लेकर के जो साइंटिस्ट जो रिएक्शन जो बनाए हैं, सिंथेसिस किए हैं, उसमें हम लोग काम करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आइए जनरल एक रिएक्शन जो है वो कंसीडर हम लोग यहाँ पर करेंगे। इन जनरल, इन जनरल सबसे पहले ये मान के चल रहे बच्चों कि a प्लस बी ये जब मिल रहा है तो ये मिल करके जो है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये जनरल बात कर रहे बच्चों, तो जनरल ही हम लोग यहाँ पर एज्यूम किए हुए हैं कि ये ए है और बी है, जो रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके और क्या बन रहा है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें बच्चों इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, करेंगे यहाँ पर कि ए जो दिया हुआ है ये मान के चल रहे हैं कि ये कितना मोल है, एम मोल, और बी जो है वो कितना मोल है, एन मोल। बच्चों एक बात आप ध्यान देंगे कि ये जो एम है ना और ये एन है, इसको हम लोग स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये टर्म क्या होता है बच्चों, तो जब केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने के लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। और इसको आप सिंपल वे में बोलना चाहेंगे तो आप कैसे रीड करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखिए कि m इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट a एंड n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट b। तो m और n जो है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। अब बच्चों हम लोग जो टॉपिक जो आज का जो पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ इक्वेशन या रेट इक्वेशन, उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपको पता होना चाहिए इसका स्टेटमेंट। तब जाकर के आप जो है कि रिएक्शन कोई भी दिया हुआ हो तो उसका आप रेट इक्वेशन जो है आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों यहाँ पर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आप रेट लिखना चाहते हैं तो रेट को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आर जो है वो स्मॉल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे तो रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन का वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन वाला प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है कि जितने भी रिएक्टेंट्स में कंसेंट्रेशन टर्म होंगे वो आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ए है रिएक्टेंट में और मेनली कौन है, बी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे,
कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। बच्चों अभी यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे अभी तक कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज इसमें कौन कौन है, ए और बी है जो आपस में रिएक्शन करके और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ए का नंबर ऑफ मोल बच्चों यहाँ पर कितना है, एम। तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर में क्या लिख देना है, एम। यहाँ पर देखिए बी जो दिया हुआ है रिएक्टेंट में उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, एन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर में एन। तो बच्चों यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिख चुके हैं। बट आप मैथमेटिक्स में बच्चों आप जानते हैं कि अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर के है होता है, क्योंकि के जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और ये स्मॉल के बच्चों यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर में व्हाट, एम, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर में क्या हो जाएगा, एन। तो ये जो बच्चों इक्वेशन जो हम लोग डेराइव किए हैं यहाँ पर फाइनली, इसी इक्वेशन का नाम जो है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसका जो नाम है वो क्या है, रेट इक्वेशन। इसका नाम क्या है, रेट इक्वेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेट लॉ इक्वेशन। तो इसमें आप बच्चों देखिए यहाँ पर जो एक के जो कांस्टेंट आया है इसका नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। के जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, ये टर्म जो है, ये जो आप टॉपिक जो सुन रहे रेट कांस्टेंट जो है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप देखेंगे, जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, तो बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं वो जनरली सिर्फ जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। आगे आप नेक्स्ट ऑर्डर पे आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपका सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में आपको रेट कांस्टेंट का जो है वो आपको इक्वेशन जो है वो डिराइव करना होता है, जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होगा। तो बच्चों अभी तक जो है हम लोग जनरल बात कर रहे थे रेट लॉ इक्वेशन के बारे में, लेकिन इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेकर के देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला फर्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर कि डाई नाइट्रोजन गैस है प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये मिल करके जो है ये आपका बन रहा है क्या, NH3, अमोनिया गैस बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों रिएक्शन क्या बाइलेंस है, तो आपको बाइलेंस करने का जनरली जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, रिएक्शन जो है वो बाइलेंस वे में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं ये बाइलेंस है या नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना मोल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए कितना मोल दिया हुआ है, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के आइटम्स भी 2 हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के कितना आइटम है, 1, और यहाँ कितना है रिएक्टेंट में 2। तो इसको 2 करने के लिए आपको क्या करना होगा, नाइट्रोजन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 मोल नाइट्रोजन यहाँ भी है, 2 मोल नाइट्रोजन यहाँ भी है। अब हाइड्रोजन देखेंगे अगर प्रोडक्ट साइड में तो देखिए ये 3 2 जा 6 मोल हो गया, जबकि रिएक्टेंट में कितना मोल है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 2 मोल ही है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ भी देखिए 3 2 जा क्या हो गया, 6। अब आप अगर इस रिएक्शन का अगर रेट लिखना चाहते हैं तो रेट आप लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में कौन है, N2 है और H2 है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में दोनों रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे H2। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर
कि इसका जो नंबर ऑफ मोल है कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये 1 है, आपको समझना है। तो इसके पावर में आप कितना लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन का पावर कितना हो जाएगा 1। हाइड्रोजन में देखिए बच्चों यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर आप कितना लगा देंगे 3। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2 का पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 का जो पावर है वो क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से बच्चों आप फाइनल जो है वो रेट इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आप घर में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप जो भी आपको डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप ड्रॉप कर दीजिए, ताकि आगे वाले लेक्चर्स में जो है हम आपका डाउट्स को जो है वो सॉल्व कर सके और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। और बच्चों वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो समय है वो काफी कम समय बचा हुआ है। आपको ऐसे देखने के लिए तो 4 मंथ है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो एग्जाम ही होना है आपका, तो 4 मंथ्स हैं, लेकिन साथ ही साथ फेस्टिवल का सीजन भी है बच्चों, जिसमें 1 महीना जो है वो आपका फेस्टिवल में ही निकल जाएगा, और आपके हाथ में बचेंगे कितने, ओनली 3 मंथ्स। तो आपको 3 मंथ्स में आपको अपना 100% देना है बच्चों, पूरा सिलेबस का अच्छे से तैयारी करना है। इसलिए आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो है आप देखिए, और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी ये केमिस्ट्री का जो ये आवाज है, ये जो आपका नॉलेज है ये पहुंच सके, और वो भी केमिस्ट्री को सीख सके, और केमिस्ट्री से जो डर है उनका, वो उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो सके। थैंक यू।